हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ टीन एज प्रेगनेंसी। सो टीन एज प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि अगर छोटी एज की या टीन एज की गर्ल्स जो प्रेग्नेंट हो जाएं उसे हम कंसीडर करेंगे टीन एज प्रेगनेंसी। सो टीन एज प्रेगनेंसी रेफर्स टू द प्रेगनेंसी इन अ वुमेन और यंग वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 13 to 19 ईयर्स। सो टीन एज का प्रेगनेंसी का मीन्स क्या है? भी प्रेगनेंसी किसी भी वुमेन है या यंग गर्ल में हो जाए जिसकी एज 13 to 19 के इन बिटवीन है। सो ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ एंड सोशल इशू बन चुका है। सो टीन एज प्रेगनेंसी के कॉजेज यानी कि कारण क्या क्या हैं? लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। मोस्ट प्रॉबेबली जो टीन एजर्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन या रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के रिगार्डिंग, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के रिगार्डिंग, सेफ सेक्स के रिगार्डिंग, जिसके कारण क्या है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और जिसकी वजह से टीन एज प्रेगनेंसी हो जाती है। अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिजेस। तो समर रीजन्स में या सम एरियाज में इंडिया में बहुत अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं जिसके कारण वुमेन जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। पीयर प्रेशर एंड रिलेशनशिप। अगर हमारा पार्टनर या फिर पीयर प्रेशर कर रहे हैं अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जिसके कारण भी बहुत जल्दी टीनेज प्रेगनेंसी हो जाती है। पॉवर्टी में क्या है कि लो इनकम फैमिलीज़ हैं जिनको मतलब जैसे कि गर्ल्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती सेक्स के रिगार्डिंग, जब प्रॉपरली वो अवेयर नहीं है जिसके कारण क्या है वो समटाइम ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती हैं और जिसके कारण टीन एज प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। सेक्शुअल अब्यूज़ के कारण भी बहुत सारे वुमेन्स टीन एज प्रेगनेंसी कंसीव करती है। लिमिटेड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शंस। अगर लैक ऑफ अफोर्डेबल और अवेलेबल बर्थ कंट्रोल इंक्रीज रिस्क दिस। सो अगर कोई भी एरिया में अफोर्डेबल कॉन्ट्रासेप्शंस अवेलेबल नहीं है तो जिसके कारण क्या है टीन एज प्रेगनेंसी हो जाती है। सो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं टीन एज प्रेगनेंसी के? मदर को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? एनीमिया का रिस्क हो सकता है, हाई बीपी का रिस्क हो सकता है, प्री एक्लेम्शिया का रिस्क हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और कुछ मेंटल इश्यूज लाइक डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। सो बेबी को क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं टीन एज प्रेगनेंसी के? सम टाइम प्री मेच्योर बर्थ हो जाता है, लो बर्थ वेट बेबी पैदा होता है, ठीक है, या फिर इन्फेंट इलनेस के साथ पैदा होते हैं, या फिर उसको मोर्टेलिटी के यानी कि डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी होता है, या फिर लो बर्थ वेट बेबी होता है। सो उस बेबी को डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उसके माइलस्टोन डेवलपमेंट है वो अर्ली नहीं होंगी, लेट डेवलप होएंगी, ठीक है। कैसे हम टीनेज प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं? सेक्स एजुकेशन। जो एडोलेसेंट्स हैं उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कंसेंट के बारे में और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में स्कूल में एजुकेशन देनी चाहिए। असेस टू कॉन्ट्रासेप्शन। जितनी भी गवर्नमेंट एंड हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उन्होंने ये अश्योरिटी ली है कि कॉन्डम्स को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, और जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं उन सबको ऑल एरियाज़ में प्रोवाइड किया जा सके सो दैट टीन एज प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जा सके। पेरेंटल कम्युनिकेशन। सो ओपन डिस्कशन होनी चाहिए पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में रिगार्डिंग द रिलेशनशिप एंड सेफ्टी। लीगल प्रोटेक्शन। सो लॉज बने हैं चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एंड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। डिलेड मैरिज। जो चिल्ड्रन की मैरिज है वो मतलब डिलेड की जाए सो दैट कि टीनेज प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। इनकरेज टीनेजर टू जो टीनेजर्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो एजुकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करें बिफोर दी मैरिज। भी मैरिज करने से पहले वो खुद को ही डेवलपमेंट करे, जो अच्छी जॉब ले या अच्छा बिजनेस सेटअप करे, ठीक है, उसके बाद ही मैरिज करे और अपनी एज के अकॉर्डिंग मैरिज करे, टीन एज में मैरिज ना करे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।